हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। आज दोस्तों जो हमारा टारगेट है दोस्तों, लगभग 500 क्वेश्चन करने का दोस्तों टारगेट है। इनमें से दोस्तों सारे बेसिक क्वेश्चन होंगे जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप कोई भी दोस्तों एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों, वनडे एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों, आपको दोस्तों किरण पुस्तक के इसमें से सारे क्वेश्चन को दोस्तों 500 क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों जो पहला वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये 500 क्वेश्चनों का है। तो इसमें से दोस्तों हम क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने किसी दोस्त के पास दोस्तों रिकमेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जानकारी दी गई है, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आप करते हैं तो दोस्तों उससे आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। दोस्तों इसमें से हमारे यानी कि 500 प्रश्न आते हैं। इसमें से दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेते हैं? तो दोस्तों डीएनए और प्रोटीन दोस्तों संरचना में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 17 किसका दोस्तों संबंधित है? दोस्तों अस्पृश्यता या छुआछूत के उन्मूलन से दोस्तों रिलेटेड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? दोस्तों 9.8 न्यूटन होता है। उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में से किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि यानी वैश्विक सूचक होते हैं? चित्रित धूसर मृत भांड होते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों भुवनेश्वर में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? दोस्तों पूरा पाषाण काल कहा जाता है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित? दोस्तों मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था? दोस्तों मृतकों का टीला भी बोला जाता है। विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है? दोस्तों मोहनजोदारो में मिलता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चीन में सबसे पहले अपनी यानी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? जी हाँ, चीन में तो भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों अपनी शाखा खोला है। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा यानी भगवंती मानते हैं दोस्तों धन्वंतरी को। पहला गुप्त शासक कौन था? दोस्तों श्रीगुप्त था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा यानी आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? दोस्तों हूणों द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट और दोस्तों वराहमिहिर सुविख्यात नाम किस युग किससे संबंधित? दोस्तों गुप्त वंश से। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियों का उत्कीर्ण? दोस्तों समुद्रगुप्त के। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? दोस्तों श्रीगुप्त था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक दोस्तों सिक्के जारी किए गए? सोने के। धातु जो रासायनिक रूप से धातु अधातु दोनों के रूप में व्यवहारिक कार्य कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? मेटाइल्स इसको बोलते हैं, यानी कि मिलाइट्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, खट्टे फलों का कौन सा एसिड होता है? दोस्तों साइट्रिक एसिड। जितने भी सारे खट्टे फल होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत के प्रधानमंत्री ओहदे को क्या माना जाता है? दोस्तों कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, इम्ताज उद दौला किस चीज के स्मारक है? दोस्तों ये मृत व्यक्ति के दोस्तों यानी कि क्या बोलते हैं इसको? मजार बोलते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? दोस्तों बिंदुसार का था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधित किया गया था। कब संशोधित? 1950 में दोस्तों पहला संशोधन किया गया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? दोस्तों अपने घोड़े को कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, बक्सर इंडवारा यानी होली फील्ड किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों द रियल डील के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल गुजरात में। जैन धर्म के महावीर को क्या माना जाता है? दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? दोस्तों यानी बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल T20 यानी 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? दोस्तों आईपीएल बोलते हैं। भारत के राष्ट्रपति दोस्तों ये रामनाथ कोविंद। दोस्तों मिस प्रिंट है, यानी कि वो मिस प्रिंट का दोस्तों पहली की पीडीएफ है। इस समय दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है। फिर इसके बाद सचिन तेंदुलकर का हाल ही में किस किताब से नवाजा गया? दोस्तों पद्म भूषण से। इसरो के दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। सांसद की कौन से दोस्तों 2 हाउसेस हैं? लोकसभा राज्यसभा। इससे रिलेटेड दोस्तों हम अभी कंटेंट रेडी कर रहे हैं, फिर लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड दोस्तों आपको हम वीडियो लेके आएंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों गोवा। रामायण के लेखक कौन है? दोस्तों वाल्मीकि जी। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों जोधपुर को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है,
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है दोस्तों? मिनी रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 हैं। भारत के किस राज्य में आबादी सबसे ज़्यादा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, इसमें से हमारा क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। भारत के किस राज्य में आबादी सबसे ज़्यादा? भारत में आबादी की अगर बात की जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा यानी दोस्तों बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? नरेंद्र मोदी। अब दोस्तों 15वें भी हो गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, गुप्त काल की कौन सी गुफाएं निर्मित की गई दोस्तों? अजंता की गुफाएं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित दोस्तों? ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? द वेस्टर्न घाट से। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी दोस्तों? आरावली पर्वत श्रृंखला। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है दोस्तों? हैदराबाद और दोस्तों सिकंदराबाद। सिकंदराबाद लिखा है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपिता कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दोस्तों फादर ऑफ यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत के गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन दोस्तों? अमित शाह हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत के वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण। भारत के RBI गवर्नर कौन दोस्तों? शशिकांत दास। किस भारतीय यानी प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग। भारत के पहला फोन कब लॉन्च किया गया दोस्तों? 1995 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, लेवराज एड्यूस के संस्थापक कौन दोस्तों? अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत के लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है दोस्तों? 18 वर्ष है। कोई भी गाड़ी हम जब लाइसेंस प्राप्त करते हैं 18 साल एज रहती है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? पाटलिपुत्र का नाम दोस्तों पटना नगर हो गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 1930 की प्रसिद्ध यानी नमक यात्रा, सत्याग्रह यात्रा दोस्तों का क्या नाम था दोस्तों? दांडी यात्रा। यानी किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफर खां को। वंदे मातरम के गीत के राइटर कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन भारतीय यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? C. राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा था स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदाड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? माउंट ऑफ डेड के नाम से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ याद बढ़ते हैं, शाहनामा किसकी कृति दोस्तों? फिरदौसी की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? अकबर को। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते दोस्तों, यानी कि जनमत संग्रह से दोस्तों संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसको लोकसभा या राज्यसभा में दोस्तों पहले पारित करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों सांसद इसको पारित करता है। भारत में कब पहली बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? 1962 में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया दोस्तों? इनमें से कोई भी दोस्तों अंगीकृत नहीं किया। डेट है दोस्तों 26 नवंबर 1950। हमने यानी विश्व के किस राष्ट्र को संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है दोस्तों? USA से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक दोस्तों? 6 माह के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा दोस्तों अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर का राज्य विशेष दर्जा है? 370 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है दोस्तों? प्रेस से संदर्भित करता है, जो कि दोस्तों इस समय भारत में प्रेस की हालत तो आप जानते हो। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर S. राधाकृष्णन। रिचर पैमाने किससे मापा जाता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है या भूकंप की प्रबलता को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा समानता कैसे बनी दोस्तों? यानी तालोचन द्वारा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर V. कुरियन को। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है दोस्तों? तिब्बत और कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से।
भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है, भारत में दोस्तों सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा? दोस्तों उत्तरी रेलवे जोन है। भारत के किस दोस्तों उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? दोस्तों लोहा। कौन सा दोस्तों कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है? दोस्तों स्टाम्प शुल्क। दोस्तों ये यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसे स्टेट गवर्नमेंट संभालता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें से तेजड़िया दोस्तों और मंदड़िया वर्ड यानी शब्द किससे से आलू? दोस्तों स्टेट यानी स्टॉक मार्केट से है। तेजड़िया को दोस्तों बुल बोलते हैं, मंदड़िया को बियर बोलते हैं। कौन सा कर ऐसा है जिसे दोस्तों कीमत में वृद्धि नहीं होती? दोस्तों आयकर यानी इनकम टैक्स में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयात है? दोस्तों भारत। यानी हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? दोस्तों वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा दोस्तों कम हो उसे हार्ड करेंसी बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों यहाँ तक दोस्तों आपके 100 प्रश्न हो गए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों बाघ है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों अस्थि मज्जा में दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? दोस्तों अलीगढ़। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि दोस्तों वो वायु से क्रिया करके दोस्तों आयरन ऑक्साइड बना लेता है, क्योंकि दोस्तों सेब में आयरन होता है। चूने में पानी मिलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों चीन में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, सोडा वाटर और नींबू का रस डालते हैं बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें से दोस्तों क्षार होता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों सोडियम को। कौन सा एसिड खट्टे पले में पाया जाता है? दोस्तों साइट्रिक एसिड खट्टे पले में पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर पद को क्या माना जाता है? दोस्तों कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। फिर इसके बाद बीबी का मकबरा एतमाज उद दौला और ताजमहल की किस चीज यानी चीज से स्मारक है? तो दोस्तों ये मृत व्यक्तियों का। बिंदुसार का दोस्तों उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? दोस्तों 1950 में। यानी लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या था? दोस्तों बंदरगाह। मगध का उत्थान किसने किया था? दोस्तों बिंबिसार ने। इंडिया का सबसे छोटा दोस्तों राज्य कौन है? तो गोवा आपको पता होगा दोस्तों। ये सारे बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, आप अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिना दोस्तों इन क्वेश्चनों को रटे या किए दोस्तों आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? दोस्तों जोधपुर को। पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? जयपुर को। 7 अजूबों में शामिल अजूबा शहर कौन से? दोस्तों ताजमहल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किसका? दोस्तों भीमराव अंबेडकर का। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों मिल्खा सिंह है। इंडिया का पहला फोन कब? दोस्तों 1995 में दोस्तों लॉन्च हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों से मिलने वाले आरक्षण के दोस्तों सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुआ था? दोस्तों 1962 में दोस्तों इमरजेंसी लगी थी चाइना के युद्ध में। पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 1938 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य दोस्तों पाकिस्तान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों चौधरी रहमत अली दोस्तों इसका यूज करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम की एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू जी ने इसको कहा था, ये वर्ड या स्लोगन दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है,
कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा यानी गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था, दोस्तों चर्चिल ने कहा था। ब्रिटिश के जो दोस्तों प्रधानमंत्री थे, इनको दोस्तों कपड़े वैसे पहनते थे तो अर्धनंगा फकीर बोला था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या है, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी, 1946 में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। अब फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, दोस्तों सर रेडक्लिफ ने। बैंक के राष्ट्रीयकरण दिवस या राष्ट्रीय कब माना जाता है, दोस्तों 19 जुलाई को। बोरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य, दोस्तों अमेरिका एवं रूस के मध्य है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, डोनाल्ड और दोस्तों ब्रेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे, दोस्तों क्रिकेट के। कंप्यूटर शब्दावली में दोस्तों MIPS का अर्थ क्या है, दोस्तों तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है इसका मतलब। फिर इसके बाद पीयूसी यानी CPU का संबंध उपकरणों जिसमें कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, क्या कह लेते हैं दोस्तों, पेरिफेरल्स बोलते हैं उसको। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, दोस्तों त्रिगवेली। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, श्री राजगोपालाचारी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या है आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न ये है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, राजेंद्र प्रसाद जी ने। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। ये फिर इसके बाद यानी कि एथीपोथला झरना किस प्रदेश में, दोस्तों तमिलनाडु पर है। ऐसे झरने बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों जो थोड़ा अजीब होते हैं। फिर दोस्तों प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है, दोस्तों इलाहाबाद का। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्धता मृदा प्रकार है, दोस्तों काली मिट्टी। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल दोस्तों अमरनाथ स्थित है, दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है, दोस्तों बांग्लादेश। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, दोस्तों 1961 में। फिर इसके बाद दोस्तों राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा दोस्तों ये कोई मातृभाषा में दिए जाने वाला प्रावधान है, अनुच्छेद दोस्तों 350 के ए में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि विलंबडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है, दोस्तों सानिया मिर्जा को। फिर दोस्तों भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, दोस्तों तो दामोदर घाटी परियोजना थी, दोस्तों भारत की प्रथम घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी थी। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था, दोस्तों बौद्ध धर्म को। धम्मी गोलकांड कब हुआ था, दोस्तों यानी तो दोस्तों धम्मी गोलकांड 16 जुलाई 1939 को हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरी तरह से, संपूर्ण तरीके से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों भारत के संविधान का संरक्षण कौन है, दोस्तों तो हमेशा जब संरक्षण की बात करें तो दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय लगाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था, 1990 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसमें दोस्तों परिभाषित किया गया है, कैरेट में, यानी किसमें दोस्तों परिभाषित किया गया कैरेट। कैरेट का मतलब होता है दोस्तों सोना। इसमें तो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो दोस्तों हम सोने को किस में परिभाषित करते हैं, ये होना चाहिए। तो सोने को दोस्तों हम कैरेट में परिभाषित करते हैं या दोस्तों तौलते हैं। गुब्बारों को भरने वाली यानी किस गैस का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों हाइड्रोजन गैस का। वेदों में निम्न में से किस यानी कि सृष्टि रचयिता कहा जाता है, दोस्तों शंकराचार्य को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत में दोस्तों हीरे की खान कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोस्तों हीरे की खान है जो सबसे मेन है। फिर आता है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे, तो राजा राम मोहन राय दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से राष्ट्रीय गान को गाने के अधिकतम कितना समय लगता है, दोस्तों 52 सेकंड, लेकिन फिर भी आप दोस्तों इसे 20 सेकंड में गा सकते हैं इमरजेंसी पर। कर्नल वॉलिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की दोस्तों पद अवधि कब लागू की गई थी, तो दोस्तों 1900 यानी कि 80 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था, दोस्तों 1928 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब लागू हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, दोस्तों महाराष्ट्र में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। भाखड़ा नागला परियोजना नदी है दोस्तों सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यानी किस मच्छर के काटने से डेंगू या ज्वर आता है दोस्तों? एंडीज मच्छर के काटने से दोस्तों। फिर इसके बाद आता है, यानी कि जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों 4 डिग्री के बाद दोस्तों जल का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों जल जमने लगता है, यानी वह बर्फ बनने लगती है। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य उत्पादन से याद रखिएगा, मछली उत्पादन जिसे बोल सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, सफेद क्रांति का संबंध दोस्तों दूध उत्पादन से। कौन सा दोस्तों राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? केरल। क्षेत्रफल में इतनी समय दोस्तों राजस्थान कर दिया, क्योंकि ये दोस्तों राजस्थान सिर्फ मिर्च उत्पादन में है, सबसे नंबर 1 पर है, क्योंकि दोस्तों मिर्च है मसाले में गिना जाता है, इस वजह से दोस्तों वो उत्पादन में आगे निकल गए। बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं दोस्तों वो आज भी केरल ही है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान है। फिर इसके बाद दोस्तों छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची चोटी दोस्तों पारसनाथ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों राज्य में से कहाँ होता है? झारखंड में। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? अल्बानिया में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सेनापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है दोस्तों? सूर्य से प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा देश है जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है, चीन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 8 भेद होते हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन बाय मिस्टेक रख दिया गया है। अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी सही इकाई दोस्तों? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दोस्तों आपने बचपन से ही नाम सुना होगा। प्रकाश वर्ष दोस्तों उस दूरी कहते हैं जो यानी कि दोस्तों 1 महीने से लेके दोस्तों पूरे 12 महीने तक चलने वाली प्रकाश की स्पीड, यानी कि इतने महीने जो ट्रैवल करती है वो प्रकाश वर्ष दूरी में मापते हैं। यानी 1 वर्ष में चली गई लाइट की जो दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ड्राई आइस क्या होता है दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, विद्युत बल्ब में क्या दोस्तों? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। गुब्बारे स्वयं को उड़ने वाली गैस यानी कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? हीलियम को। प्राथमिक रंग कौन सा होता है दोस्तों? लाल, हरा, नीला। यही 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और दोस्तों नीला। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है दोस्तों, वो बैटरी होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या खोजा था दोस्तों? यानी इन्होंने पेंसिलिन की दोस्तों खोज की थी। फिर इसमें भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं दोस्तों? IPL बोलते हैं। दोबारा क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, भारत का सबसे छोटा दोस्तों राज्य कौन सा है? वो दोस्तों गोवा है। ठीक है, फिर गोवा है। गोवा के बाद दोस्तों भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? जोधपुर को। फिर इसके बाद आता है, भारत में आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वास्को डिगामा दोस्तों या दगामा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? वो चीन है। 1857 की क्रांति के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि दोस्तों हमेशा बेसिक क्वेश्चन होते हैं। बेसिक क्वेश्चन दोस्तों आपका बेस मजबूत करते हैं किसी भी चीज़ को रेडी करने के लिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा संरक्षक दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट है। गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। राष्ट्रगान में पूरा होने में अधिकतम कितना समय लगता है दोस्तों? 52 सेकंड का। फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? 13 अप्रैल 1919। दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्र सेनानी ने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों? शुक्र को बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अष्टधाई किसकी रचना है दोस्तों? पढ़नी की दोस्तों ये रचना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? शाहजहां को। बौद्ध संगीति किस शासक के समय आयोजित की गई थी दोस्तों? कनिष्क के टाइम पीरियड पर। अफीम शुद्ध यानी किनके बीच दोस्तों लड़ा गया था? तो दोस्तों ब्रिटेन और चीन के बीच में। फिर इसके बाद दोस्तों अफीम युद्ध है दोस्तों, अफीम युद्ध आपसे पूछे तो ब्रिटेन और चाइना के बीच में दोस्तों लड़ा गया था।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय विज्ञान दोस्तों संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। या फिर आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? उन्हें 1921 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 21 है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का आकाश रंग कैसा हो दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। एशिया खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था एशिया का खेल। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या? ओजोन परत पर क्या अवशोषित होती? पराबैंगनी किरणें। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 अगस्त को मनाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन स्पीड में पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप आराम से पढ़िएगा। फिर इसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के दोस्तों यानी कि याद में दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अरुविले आश्रम कहाँ स्थित दोस्तों? पुदुचेरी में। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? राजस्थान में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित किया गया है कि भारत एक दोस्तों उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। निम्न में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अब नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस महल का दोस्तों निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था दोस्तों? पंचमहल में। फिर इसके बाद दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? 1949 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? स्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में दोस्तों लागू हुआ था? तो किस वायसराय के दोस्तों काल में लागू हुआ था? ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस में। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के तहत। विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? वो चीन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, एमएसटी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? लंदन में। नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों स्थल कहाँ है? अमरकंटक में। भागड़ा किस राज्य का सर्वोपरि लोक नृत्य दोस्तों? पंजाब का। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रेरणार्थ कौन दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? iOS। बिहार की राजधानी पटना के अलावा दोस्तों किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है दोस्तों? गोवा। पी से नाम दोस्तों कोई और होगा, ये तो गोवा है। हाँ पणजी दोस्तों, सॉरी ये एक ही है, पणजी। फिर इसके बाद ज्योति बसु के बाद दोस्तों जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला दोस्तों? पवन कुमार दोस्तों चामलिंग थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए हिंदी वाक्यांश का उपयोग किया जाता है दोस्तों? कामर तोद यानी कि महंगाई, यानी कि जी हाँ दोस्तों कामर तोद महंगाई। फिर इसके बाद इसको सॉरी दोस्तों ये मिस प्रिंट है, मैं इसका कमर तोड़ महंगाई लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। जब उच्च स्तर में मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए हिंदी वाक्य में यानी उच्च स्तर की मुद्रास्फीति का मतलब होता है दोस्तों कमर तोड़ महंगाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी दोस्तों राशियां हैं? 12। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप के युद्ध किया था दोस्तों? अकबर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, कंप्यूटर में कोबोल का आविष्कार किसने किया दोस्तों? ग्रेस मुरे होपर ने। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो उत्प्लावन बल दोस्तों मदद करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में दोस्तों इसका आकलन लिखा था, जो कि दोस्तों साइंटिफिक तरीके से नहीं था, बाकी ऐसे रैंडम लिख दिया गया था। WPTO का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? जिनेवा में। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? ये दोस्तों जोग जल प्रताप है। भारत में किस राज्य में दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश को दोस्तों चावल का कटोरा बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पहली बार दोस्तों परमाणु बम कहाँ फेंका गया था दोस्तों? हिरोशिमा में। डेसिबल शब्द किससे संबंधित दोस्तों? ध्वनि से। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ दोस्तों? चंपा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का केंद्र और औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित दोस्तों? लखनऊ में। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था दोस्तों? महबूब उल हक ने। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत किया गया दोस्तों? 1948 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? एफ बॉटिंग ने। अमेरिका की खोज किसने की दोस्तों? कोलंबस ने की दोस्तों। ये भारत की खोज करने के लिए निकलता है लेकिन दोस्तों पहुंच जाता है ये अमेरिका। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है,
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों गोदावरी। पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है दोस्तों, फफूंद से। पित्त का स्रोत क्या है दोस्तों, यकृत यानी लीवर है। किस देश में दोस्तों विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है दोस्तों, तो ये विक्रम संवत है दोस्तों, ये सॉरी मिस्टेक है, संवत है। तो विक्रम संवत दोस्तों कहाँ है, नेपाल में दोस्तों ये कैलेंडर आधारित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गांधी जी द्वारा दोस्तों सन 1933 में यानी कि संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है दोस्तों, यंग इंडियन। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये दोस्तों राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह का दोस्तों बुध है। जंग से बचने के लिए दोस्तों लोहे में बने पानी और पाइपों द्वारा जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, यष्टीकरण बोलते हैं। यूरेनियम दोस्तों विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है दोस्तों, न्यूट्रॉन की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित दोस्तों, फुटबॉल से। किस कंप्यूटर में दोस्तों जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहा जाता है दोस्तों, स्मृति चिप बोलते हैं उसको। फिर इसके बाद दोस्तों ये थे हमारे टॉप यानी कि 500 दोस्तों, ये कितने 500 दोस्तों, ये 28 क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों 528 क्वेश्चन थे जो कि दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से करा दिया। और दोस्तों ये वीडियो किसी दूसरे दोस्त के पास दोस्तों भेजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि उसे हेल्प मिल सके दोस्तों आने वाले एग्जामों की तरफ। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।